आज एक कंप्लीट रोड मैप मैं उन बच्चों को देना चाहता हूं जो क्लास 10th से 11th में आ गए, जिन्होंने मेड या नॉन मेड लिया है। सिंपल सी बात बेटा ये है कि जब भी एक क्लास 10th से 11th में बच्चा प्रमोट हो जाता है तो कम से कम 1-2 महीने उसके जाया हो जाते हैं। ये मैक्सिमम बच्चों की बात है। सर हम सोचते हैं कि कौन सी स्ट्रीम लें। सर जब हम स्ट्रीम को चूज करते हैं उसके बाद हमसे दिक्कत ये आती है, सर अब कौन सा रोड मैप फॉलो करें, सर कितने घंटे हम पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या डेली बेस पे हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एडिशनल एज वेल एज इंग्लिश पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मेरा नाम है दाऊद मीर और इंशाल्लाह आपके पूरे साल में आपका मेंटोर, आपका गाइड और आपका टीचर रहूंगा। तो बेटा सिंपल सी बात इतनी है कि कोई चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है। इस बात को दिल की तख्ती पे लिख के आज रखें, दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज मुश्किल बन जाती है वो बेटा आपका दिमाग आपके लिए मुश्किल बनाता है। समझ आया? अब मैं आज आपको एक ऐसा रोड मैप देना चाहता हूं। ये बेटा कोई खतरनाक रोड मैप नहीं है, ये कोई ऐसा रास्ता या ऐसा टाइम टेबल मैं आपको नहीं देना चाहता हूं जिससे आप बर्डन हो जाए, जो बेटा आपको परेशानी में लाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल रोड मैप मैं आपको देना चाहता हूं। रोड मैप का मतलब यह होता है एक तरीका, एक रास्ता मैं आपको दिखाऊं कि किस रास्ते को, किस ट्रैक को आपको पकड़ना चाहिए जिससे आपकी जो प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट के लिए वो बेटा अच्छे से हो जाए। समझ आया? अब नेक्स्ट बात यह है कि जो ये रोड मैप है ना बेटा, अगर फिर खुद से इसमें मॉडिफिकेशन नहीं लानी है। या तो बेटा मेरे पे विश्वास करो, क्योंकि आप क्यों विश्वास करोगे यह भी सवाल आपका होगा। मैं कह रहा हूं बेटा, आज तक मैंने लाखों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है, हजारों बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है। मैंने बेटा टॉपर्स के साथ बात किया है, मैंने बोर्ड टॉपर्स के साथ बात की, मैंने नीट जिन्होंने क्रैक किया है बेटा वो भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, उनके साथ बात किया। फिर बेटा खासकर मैं उनसे यही सवाल करता था कि क्या तरीका आपका रहता था, क्या रोड मैप आपका रहता था। बेटा वही चीज मैं अपनी कोई तुर्रम खानी आपके सामने बयान नहीं करना चाहता हूं, वही रोड मैप मैं आपको देना चाहता हूं। प्लीज एंड प्लीज बेटा, अगर आपको फॉलो करना है, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, अगर आपको फॉलो करना है तो फिर इसी को करिए या अपनी मॉडिफिकेशन बीच में नहीं लानी है। समझ आया बेटा? अब सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊं, चलिए दिसंबर से आप स्टार्ट करते हैं। दिसंबर से आप बेटा स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा लेट इट बी बेटा, आपने दिसंबर से स्टार्ट किया, ठीक है। दिसंबर से आपका जो सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट कब तक हो जाएगा, सारी चीजें मैं मेंशन करूंगा। कब तक? लेट इट बी बेटा एंडिंग जुलाई तक इंशाल्लाह जेके बोस वाला कोशिश करेगा कंप्लीट आपका सिलेबस आराम से अच्छे से कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है। दिसंबर से बेटा हम जुलाई या चले लेट इट बी बेटा अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त तक डन इंशाल्लाह। तो दिसंबर से अगस्त तक हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है एक लेक्चर बेटा या एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर करेंगे, नहीं, हम बेटा आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। एक चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं हर टॉपिक को इंशाल्लाह एक एक दिन हम पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। समझ आया? दिसंबर से ये अगस्त तक हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी जिसमें बॉटनी, जूलॉजी एज वेल एज इंग्लिश आता है, ये बेटा हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अगस्त तक। लेकिन साथ साथ में हम क्या करेंगे बेटा, हम आपके क्लास टेस्ट्स लेंगे। क्या लेंगे बेटा? क्लास टेस्ट्स लेंगे और साथ साथ में बेटा आपका क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस करेंगे बेटा, याद रखना हम एक तो बेटा आपका क्या करेंगे, आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे इतने महीनों में, और साथ साथ हम क्लास टेस्ट देंगे। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन क्लास टेस्ट्स को मिस नहीं करना। बुरा लगता है, गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेटा यही क्लास टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस आपको बोलेंगे, यही क्लास टेस्ट आपका स्टेट्स आपको बोलेंगे कि आप कहां पे लाई करते हैं। समझ आया? तो अब मैं कह रहा हूं दिसंबर से अगस्त तक बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट। देन व्हाट नेक्स्ट बेटा? अगस्त के बाद आप क्या करेंगे? अगस्त से फिर बेटा आपका सितंबर रहता है, मतलब कि आपका जो एक मंथ है ना, अगर आपका दिसंबर से अगस्त तक हमने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद फिर रहता है बेटा सितंबर का मंथ, मतलब अगस्त से लेके सितंबर जो टाइम है आपका एंडिंग सितंबर तक, जो एक महीना या 1.5 महीना जो बचता है, इसमें आपको क्या करना चाहिए भैया? इसमें हम लाएंगे आपके लिए इंशाल्लाह वन शॉट सीरीज,
मतलब कि एक चैप्टर एक लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहता है। वो इंशाल्लाह हम किस में लाएंगे, सितंबर के मंथ में, ठीक है। वन शॉर्ट लेक्चर रिवीजन, इसमें बेटा हम आपको रिवाइज कराएंगे आपका एक चैप्टर एक लेक्चर के अंदर, जैसे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए होता है। यहां तो बेटा हम आपको इंशाल्लाह हम आपके नीट के कॉन्सेप्ट्स, बोर्ड के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे। उसके बाद जो सितंबर का मंथ है, इसमें आपको हम क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। जो पूरे साल पढ़ाया हम यहां पे बेटा आपका रिवाइज कराएंगे सर। उसके बाद फिर आता है अक्टूबर का मंथ, ठीक है। क्या आता है, अक्टूबर का मंथ आता है। अक्टूबर के मंथ में बेटा आपके एग्जाम्स होंगे। क्या होंगे, ये जो एग्जाम्स आपके अक्टूबर में होंगे, इस महीने में हम क्या आपको कराएंगे, इस महीने में बेटा इंशाल्लाह हम आपके लिए मैराथन्स लाएंगे। क्या लाएंगे, मैराथन्स लाएंगे, यानी कि बेटा आपका और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आपका और सिलेबस जो है, जहां आपका लूप होल रहा होगा, वो और रिवाइज हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट। और साथ साथ में बेटा हम वेकअप सेशंस लाएंगे, ठीक है। वेकअप सेशन से आपका क्या फायदा मिलेगा, आपको भाई फायदा ये मिलेगा, आपके एमसीक्यू सब बेटा क्लियर हो जाएंगे। डन, ये हुआ बेटा अक्टूबर। उसके बाद फिर आप एग्जाम देने जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा, यहां तो दिसंबर से अगस्त तक आपको डेली बेस पे क्लास देनी है, डेली बेस पे क्लास आपको देनी है, क्लास टेस्ट साथ साथ देने। और सितंबर के मंथ में हम आपके लिए वन शॉट सीरीज लाएंगे। अक्टूबर में आपके मैराथन्स आएंगे, वेकअप सेशंस आएंगे, आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। दैट मींस आपकी कंप्लीट पढ़ाई इंशाल्लाह हमारे जिम्मा। सर अब हमें यह बताए कैसे हमें पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। आपका सवाल है सर हमें यह बताए कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। यह तो मेन सवाल आपका रहता है, हाउ टू स्टडी, बेटा कैसे पढ़ना चाहिए। देखो भाई, जिंदगी में कोई टाइम टेबल परफेक्ट नहीं होता है, या मैं कहूंगा जिंदगी में ऐसा कोई भी टाइम टेबल नहीं है जिसको इंसान 100% अच्छे से फॉलो करता है। कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है। सुबह 8 बजे उठेंगे, 9 बजे तक ये, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे तक ये, 10 बजे ये करेंगे, 11 से। ऐसा टाइम टेबल एक दिन या 2 दिन फॉलो होता है, फिर और अगले दिन से फॉलो नहीं होता। मैं यह सिंपल सी बात कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आज का दिन आपको टीचर ने 2 लेक्चर्स दिए। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन आपका बेटा फिजिक्स का लेक्चर हुआ और बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ आज के दिन। मान लो बेटा, प्लीज बेटा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चीज को फॉलो करो। आपका सपना भी, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं बेटा, आपका सपना, आपके पेरेंट्स का सपना जो है ना, वो फुलफिल हो जाएगा जब आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपने लिए अप्लाई करोगे, जब अपने करियर के लिए बेटा एक रोड मैप आप फॉलो करोगे। हां, अब मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, आज आपको बेटा फिजिक्स की क्लास हुई और आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास हुई। सर अब ये जो 2 क्लास हमें हुई ना, ठीक है, आज हो गई। नाउ हमें अब क्या करना, पहले बेटा अगर फिजिक्स की क्लास 1 या 1.5 घंटा हो गई और केमिस्ट्री की क्लास बेटा 1 या 1.5 घंटा हो गई, ठीक है, अब क्या करना चाहिए। फिजिक्स टीचर ने पढ़ाया, केमिस्ट्री टीचर ने पढ़ाया, हां क्लास ली रहा, क्लास कंप्लीट करने के बाद, क्लास लेने के बाद अटेंशन पूरा रखा, डाउट वगैरह सब पूछा, क्लास कंप्लीट हो गई। अब बेटा थोड़ा रेस्ट ले लो, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट लो, प्लीज बेटा रेस्ट लो। रेस्ट लिया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अब बेटा तब तक नहीं सोना है, तब तक नहीं सोना है जब तक न बेटा आप इसी जो टीचर ने फिजिक्स क्लास में पढ़ाया, इसका आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। बेटा क्या करोगे, रिवाइज करोगे और साथ साथ बेटा प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे सर, किस चीज को रिवाइज और किस चीज को प्रैक्टिस करोगे, किस चीज को रिवाइज और किस चीज को प्रैक्टिस करोगे। जो टीचर ने, फिजिक्स टीचर ने आज 1.5 घंटा या 1 घंटा पढ़ाया, उसको पढ़ना अच्छे से आपने पढ़ा। उसके बाद आपने बेटा जो टीचर ने नोट्स दिए उनसे रिवाइज करोगे, या जो आपने खुद कॉपी, फेयर कॉपी बनाई, उस पर रिवाइज करोगे। और साथ साथ बेटा फिर जो टीचर ने पढ़ाया, आपने जो खुद नोट से पढ़ा, फिर बेटा उस चीज की एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, वो जो थ्योरी की प्रैक्टिस करो, टीचर ने क्या पढ़ाया, मैंने क्या समझा, और बेटा उस चीज की क्या करो, प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूं कयामत आएगी आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। हां, यह है बेटा तरीका। उसके बाद केमिस्ट्री में भी सेम करना है। केमिस्ट्री टीचर ने जो पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बेटा न्यूमेरिकल्स कराए, उसके बाद बेटा लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और साथ साथ बेटा उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे,
टीचर ने पढ़ा 1-1.5 घंटा, उसके बाद टीचर ने जो नोट्स दिए, जो पीपीटी दी, नोट्स दिए, उससे बेटा पढ़ना है एक बार। टीचर ने यहां क्या बोला, यहां क्या बोला, मैंने क्या समझा, उसके बाद एक बारी प्रैक्टिस करो रफ पे, एक बारी जो रफ नोटबुक होती है उस पे बेटा एक बारी प्रैक्टिस करो कि टीचर ने क्या पढ़ा। समझा बेटा, मैं कह रहा हूं एक कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेगा। साथ साथ हर टॉपिक के साथ साथ बेटा आप क्या तैयार हो रहे हो, बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए तैयार हो रहे हो। इसी तरह बेटा जब बायो की बात आएगी, जब बेटा आपके बायो की बात आएगी, बायो में सिंपली क्या करना है, टीचर ने जो पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद बेटा हां टीचर ने जो नोट्स दिए, ठीक, उनको बेटा क्या करना है, रिवाइज करना है। वो जो नोट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू बेटा आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग होते हैं, कोई चीज मिस नहीं होती, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं होती है। या आप टेक्स्ट बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं या आप नोट से भी रिवाइज कर सकते हैं। समझ आया? हां, उसके बाद बेटा रफ पे एक बारी प्रैक्टिस करो कि आपने एक कॉन्सेप्ट जो टीचर ने मैकेनिज्म बताया, टीचर ने जो थ्योरी पार्ट बताया, मैंने क्या समझा, नोट से क्या समझा, टीचर ने क्या बोला, एक बारी प्रैक्टिस करो। क्या करो बेटा? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। समझा? इसी तरह बेटा आपका इंग्लिश जो है उसमें भी यही, आपका मैथ्स जो है बेटा सेम उसमें भी ऐसा ही करना है। ठीक है सर, अब हमें बताए कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो बेटा मैं कह रहा हूं आपको 1:1 फार्मूला याद रखना चाहिए। ये 1:1 फार्मूला क्या है? अगर बेटा आपको टीचर ने 1.5 घंटा पढ़ाया, अगर टीचर ने आपको 1.5 घंटा पढ़ाया, बेटा आपको यही 1.5 घंटा प्रैक्टिस के लिए भी देना है। यही 1.5 घंटा बेटा आपको क्या देना है? प्रैक्टिस के लिए भी देना है, मिनिमम। अगर मैंने आपको बायोलॉजी बेटा या जूलॉजी की क्लास 1.5 घंटे के लिए बेटा आपको टेक्स्ट बुक पे भी ये रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करने कम से कम 1.5 घंटा। 1:1 फार्मूला यही है। दैट मीन्स अगर आज हमने बेटा आपको फिजिक्स की 1.5 घंटे क्लास दी, केमिस्ट्री की 1.5 घंटे क्लास दी, 3 घंटे, और फिर आप सेल्फ स्टडी यानी कि प्रैक्टिस करते हैं 1.5 घंटे यानी कि 3 घंटा, दैट मीन्स बेटा आप 3 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। 1 महीने के बाद आप 3 नहीं 4 घंटे खुद बेटा उस पर आमादा हो जाओगे, उसके ऊपर खुद रेडी हो जाओगे 4 घंटों पे। अगले महीने बेटा आप खुद 5 घंटे, ये बेटा एक रिदम बनेगी, एक सीक्वेंस बनेगी, ठीक है, एक बेटा मोशन में आप आओगे, मतलब आपको 5 घंटे 6 घंटे खुद आदत हो जाएगी। पहले दिन 6-7 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है। समझा बेटा? इस हिसाब से पढ़ना है। ये है बेटा आपका मैंने आपको बोला किस मंथ में क्या हम करेंगे इंशाल्लाह, आपको कैसे क्या फॉलो करना है। पहले से ही वन शॉट नहीं देखना है, खराब हो जाओगे। और उसके बाद यानी कि कितने घंटे प्रैक्टिस करोगे, टीचर कितने घंटे क्लास देगा, रिवाइज कैसे करना है हर सब्जेक्ट में ही, और सेल्फ स्टडी कितनी बार करनी है। सेल्फ स्टडी यही है जो आप ये रिवाइज और प्रैक्टिस करें, यही बेटा आपके सेल्फ स्टडी में आएगा। इसके अलावा भी बेटा अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, प्लीज बेटा मैं कह रहा हूं आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। नीचे जो कमेंट सेक्शन है एक कमेंट लिखिए, और हमसे क्या चाहिए, क्या और हमसे डिमांड कर रहे हो, क्या कंफ्यूजन और है, हम खड़ा होकर आपका जवाब देंगे इंशाल्लाह। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आज से ही पहली क्लास होगी 22 ऑफ दिसंबर। मैंने शायद पहले बोला था 22 ऑफ दिसंबर। आज से ही पहली जूलॉजी की क्लास है। यूट्यूब पे भी बैच के अंदर भी मिलते हैं वहां। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।